नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। घोघर मोहल्ले में हुए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद मोहल्ले की व्यवस्थाएं बिगड़ी। मलबे में तलाश रहे लोग घर के जरूरी सामान। नशे में धुत ऑटो चालक ने फुल्की के ठेले पर मारी ठोकर, हजारों का हुआ नुकसान। मोनू पीटीएस की मौत के बाद परिजनों ने जताई हत्या की आशंका और होलाष्टक के चलते नहीं हो सकेंगे शुभ कार्य। देखिए रीवा 24 की खास रिपोर्ट। बीते 16 मार्च को घोघर मोहल्ले में अवैध अतिक्रमण के नाम पर की गई कार्रवाई के बाद मोहल्ले में काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। देखिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की खास रिपोर्ट। शहर के घोघर मोहल्ले में पचमठा से बाबा घाट तक अतिक्रमण के नाम पर की गई कार्रवाई के बाद सड़कों पर अब भारी मलबा फैला हुआ है। वार्डवासियों ने बताया कि 3 पुश्तों से इन घरों में रह रहे थे, लेकिन विकास के नाम पर उनके घरों को गिरा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संयोजक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि उनका मकान भी ढहा दिया गया। मार्किंग सीढ़ियों में की गई थी, लेकिन उसके बाद 10 फुट का मकान गिरा दिया गया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान पक्षपात के भी आरोप लगे हैं। 76 वर्षीय कामता कुशवाहा ने बताया कि वो भाजपा के हैं, इसलिए उनका मकान गिरा दिया गया, जबकि सामने दिखाई दे रहा मकान जनसंघ वालों का है, इसलिए उनका मकान नहीं गिराया। इसी तरह सविता देवी ने बताया कि वो पिछले 2 पीढ़ियों से इस मोहल्ले में रह रही हैं। यहीं शादी हुई, यहीं बच्चे बड़े हुए, अब उनका मकान गिरा दिया गया है। गीता ने बताया कि मकान गिर जाने से बच्चों को लैट्रिन बाथरूम तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन ने किस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की होगी। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन द्वारा पहले से ही नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके मोहल्ले वासियों ने अपना अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया। अब जब प्रशासन ने कार्रवाई की है तो मलबे से अपने घर के जरूरी सामान बीनते महिलाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं मलबा फैलने से यातायात पूरी तरह से जाम हो गया। कल देर शाम तक बिजली भी गुल रही और आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं नालियां चौक हो जाने से घरों में पानी भरने की भी खबरें आई हैं। ये बात सही है कि शहर में विकास होना चाहिए, शहर खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन जिस तरह अव्यवस्थित तरीके से विकास किया जा रहा है और मकान बनाए जा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जनमानस में आक्रोश पनप रहा है। नगर निगम का अमला उस समय कहाँ रहता है जब मकान का निर्माण किया जाता है और अतिक्रमण कर लिया जाता है। आपको बता दें कि नगर निगम के कर्मचारी 1500 लेकर अवैध अतिक्रमण होने देते हैं। जब उन्हें पता है कि एक दिन सरकार कोई योजना लाएगी या कार्रवाई होगी तो वही अतिक्रमण हटाया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि अतिक्रमण हटाने के काम को भी एक बार फिर से 1500 लेकर आगे टरका दिया जाता है। इस तरह से ये कमाई का जरिया बना हुआ है। वहीं आम जनमानस भी फ्री में हड़पने की भूख कहीं न कहीं इसका कारण जरूर है। तो अगर पहले से ही अतिक्रमण न होने दिया जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान न हो और न ही जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े। बहरहाल इस संबंध में हमने मोहल्ले के लोगों से बातें की। क्या कहना है आप खुद सुनिए। गीता कुशवाहा नाम है मेरा। कब से रह रही थी? बहुत साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ। जब से शादी होकर यही रह रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, 20 साल के बच्चे हो गए हमारे यहीं। घर आपने अपने जमीन में बनाया था? हाँ, हम लोग अपनी जमीन में ही बनाए थे। फिर कुछ आप लोगों ने यहाँ नहीं किया, रोका नहीं किया? अब इतने वो करे, सब जगह गए, कोई सुनवाई हुई नहीं यहाँ। अब घर नहीं है तो क्या करेंगे? अब आप ही बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ जाए? रोड में जाए, बच्चों को लेके क्या खाएं, कैसे व्यवस्था हो जाए घर के? हम लोग की बताइए, आप ही बताइए। इसके लिए कहीं आप बोलेंगे क्या? मंत्री जी क्या करेंगे? हम लोग सभी जगह गए, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब ये क्या, आपका घर गिर गया है तो अब कैसे रिवाज हो रहा आप लोगों का? हम लोग क्या करें? अब घर तो गिर गया, अब कहाँ रहे, कहाँ जाए? 3 पुश्त से रह रहे हैं हम लोग। तो हमारे 3 पुश्त हुआ, हमारे ससुर से, हमारे बाबा ससुर से हम लोग थे, हमारे अब बच्चे हो गए। ये घर तो आपने बनाया होगा? हाँ, हमें ने बनाया। इसके लिए आपने बताया भी कि हमारा पुश्ता है, सब बताया गया, बोले कि ये सरकार का आदेश है, ये टूटेगा ही, तब क्या करें? तो कहाँ जाए? कुछ नहीं मिला। मुआवजा मिल जाता तो इंसान कुछ थोड़ा बहुत बना तो लेता कम से कम अपने घर। क्या नाम है आपका? काम तो बहुत कुशवाहा। क्या कार्रवाई कल हुई है तो क्या आप क्या चाहते हैं? उसमें ये चाहते हैं कि जो सरकार गिरा दिया है उसको मुआवजा दें। कब से रह रहे थे आप यहाँ? बहुत दिन। वहाँ पुश्तैनी मकान यहाँ है, ये पुश्तैनी हम लोग बसिंदा है। पुश्तैनी बना हुआ? हाँ। तो आप कै साल के हो गए? हम 75-76 साल के हैं। यहीं से पैदा हुए? हाँ, यहीं पैदा हुए। हमारे पिताजी पैदा यहीं हुए, दफन भी हो गए यहीं।
सारे घर गिर गए, एक तरफ से गिरे, सबके गिरे। हाँ, सबके घर गिर गए, पूरे मोहल्ला का। जो सामने बना है एक लाइन से, तो उसको मकान कलेक्टर और कमिश्नर को नहीं दिखाया है, दिया। क्यों नहीं गिराया गया? क्या वो है, क्या कुछ पता है क्या? वो जनसंघ का आदमी था, इसलिए नहीं गिराया गया है। हम लोग बीजेपी के थे, इसलिए गिराया गया है। जी, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार तिवारी मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 35 का संयोजक हूँ। और ये जो प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, विकास कार्य में बाधा न बनने का संकल्प हम लोगों को नहीं है। थोड़ा बहुत विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, पर 3 फुट का मार्का लगा के 15-15 फीट का मकान गिरा दिया लोगों का। इस पे हम प्रशासन से थोड़ा बात करने के लिए तैयार थे, पर प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं था। और कुछ लोगों का मुंह देख करके और कई लोगों के बीच में कार्रवाई रोक दिया गया। इसकी भी हम निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी गरीब का आशियाना उड़ा दिया आपने, उसके पास रहने को जगह नहीं बची और किसी का पूरा बचा हुआ है, ये तो गलत बात है। माननीय मंत्री जी को भी फोन लगाया हमने, तो फोन नहीं उठा। कि उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों ने बोला कि माननीय मंत्री जी से बात करें, यदि हो जाएगा तो रुक सकता है। अरे जो आपके पीछे एक तो मकान छूटे हुए, इनपे भी निशान लगा, तो निशान लगा है, नहीं गिराया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया इस पर। मैं क्या बताऊं कि कैसे ऐसे हो गया ये, जबकि सबका ढहा दिया पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया। मतलब छोटे छोटे बच्चे अब ये लेटरिन बाथरूम के लिए भी परेशान हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ तो शहरी निवासी है, तो एक्चुअली कुछ मुआवजा वगैरह की बात? कुछ नहीं, कोई मुआवजा की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जितना भी शासकीय है उसको मैं लूंगा। तो शासन के अंडर में तो ये नजूल की जमीन थी, अब ये पुराना है, किसी के पास पट्टा है, किसी के पास नहीं है। तो अब ये कौन सा दस्तावेज लेके, और नोटिस आई तो उसका जवाब भी बना के लोगों ने दिया है। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिया, और प्रशासन ने नहीं ध्यान दिया। नशे में धुत ऑटो चालक ने चाट फुल्की के ठेले को ठोकर मार दी, जिससे हजारों का नुकसान हुआ है। घटना समान थाना अंतर्गत फ्लाईओवर के नीचे की बताई जा रही है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो चाट फुल्की के ठेले में जा घुसा। इसके बाद ठेले में रखा सारा सामान गिर गया और ठेला संचालक भी घायल हो गया। ठेला मालिक ने बताया कि ऑटो चालक शराब के नशे में था, जो अचानक ठेले में घुस गया, जिसके बाद करीब 50,000 का नुकसान हुआ है। वहीं ऑटो चालक ने भी अपनी गलती मानते हुए भरपाई की बात कही। हालांकि उसने इस बात से इनकार किया कि उसने नशा किया हुआ है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उसने जमकर शराब पी रखी थी। आपको बता दें कि रीवा शहर में ज्यादातर ऑटो चालक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ऑटो चलाना इनका पेशा है और मजबूरी भी है। इसकी असली वजह है बेरोजगारी, क्योंकि रोजगार की कमी के चलते ये कम उम्र में ही इस धंधे में आ जाते हैं और फिर दोस्ती ऐसे लोगों से हो जाती है जो शराबी और आवारा किस्म के रहते हैं। ऐसे माहौल में बरसों रहने के बाद नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर उसी के चलते अपराध के रास्ते में घुस जाते हैं, जिससे यात्रियों में लूटपाट, मारपीट, जबरन झगड़ा करना आदि शामिल होता है। पुलिस वाले भी ऑटो वालों से जम के वसूली करते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे मामलों में चुप रहते हैं और धीरे धीरे यही छूट उन्हें अपराधी बनाती जाती है। हमारा ठेला लगा था साइड में, बस वहीं पास ओवरब्रिज के नीचे बस स्टैंड के सामने। ऑटो वाला पी के आ रहा था, ऑटो पे उसी में ठेले में चढ़ा दिया, पूरा ठेला पलट गया। जो ठेले में था उसके पूरे चोट आ गई है, पूरा ठेला नुकसान हो गया है और वो पकड़ा गया है। कितने का नुकसान हुआ? 50,000 सर। और अनुमान लगाया जाए कि जिस तरह से ऑटो वाले नशे में रहते हैं, जी जी, तो कुछ कार्रवाई के लिए बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल मांग करते हैं सर मांग करते हैं हमारे ठेले की भरपाई की जाए, है ना। जो हमारे उसके लगा लड़के का, उसकी दवाई कराई जाए और तो जो ऑटो वाले को कार्रवाई कीजिए, सजा दिलाई जाए, उसको पूरी कार्रवाई की जाए। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ भैया। अभी आप ऑटो घुसेड़ दिए? मैं ऑटो लेके आया था, यहाँ पे एक ऑटो सामने वाला सटा दिया, तो मैं इधर लगाया, इनके ऑटो से, इनके रिक्शा से टच हो गया, इनका नुकसान हो गया। मैं पढ़ाती हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, और जो मैं भरपाई होगी मैं पूरा करने को तैयार हूँ, ठीक है ना। अब ये मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये पुलिस वाले जाने। कितना नशा किया है आपने? मैंने नशा नहीं किया, मैंने नशा नहीं किया। कितने दारू पिए हो आप? नहीं, दारू नहीं पियो साहब। दारू नहीं पिए हो? नहीं सर। अभी मेडिकल ठीक है सर, आप मेडिकल, आप ऑटो चला रहे हो, नहीं सर, जान चली जाती किसी की तो किसकी गलती होती? आप मेडिकल करा लीजिए, आप मेडिकल करा लीजिए, जो भी करा लेना हो वो करा लीजिए। अगर मैं नशा करा हूँ, मैं सगला जितनी उनका नुकसान हो मैं वहन करने को तैयार हूँ। मैं टच हुई, मैं इधर ले आया, इनके ऑटो में लग गया, इतनी गलती है।
बहुत ज़्यादा टच नहीं हुआ साहब, बहुत ज़्यादा टच नहीं हुआ। फर्स्ट टच हुआ, रोड किनारे लगाए थे, उसमें छू गया, इतनी गलती है। जो आप कहें वो मैं अपने सजा के बहान हूँ। ट्रक और मैक्स की भिड़ंत में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा के नेशनल हाईवे 39 रीवा सीधी रोड गुड़ तहसील के समीप ट्रक ने मैक्स कमांडर को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे मैक्स कमांडर में बैठे 7 लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने डायल 100 को सूचना दी। सूचना पर घटनास्थल पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पीटीएस निवासी मोनू सिंह की मौत के बाद उसके भाई ने हत्या की आशंका जताई है। शनिवार की दोपहर लोही गांव में एक नहर में नहाने गए मोनू सिंह की पानी में डूबकर मौत के बाद मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को नहर से बाहर निकाला था, जिसके बाद शहर के बिछिया पुल की टीम ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया था और मोनू सिंह के साथ नहाने गए दोस्त को थाने में बिठाकर उससे पूछताछ करते हुए जांच शुरू की थी। वहीं अस्पताल पहुंचे मोनू सिंह के भाई ने मौत की आशंका जाहिर की है। उनका कहना है कि उनके भाई की हत्या की गई है। अस्पताल पहुंचे मोनू के भाई ने मीडिया के सामने आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसके भाई को अच्छी से तैराकी आती थी। उसका पूरा विश्वास है कि पानी में डूब कर नहीं बल्कि किसी ने उसे मारा है, फिर नहर में फेंक दिया है। इसके अलावा मोनू के भाई ने बताया कि शनिवार को सुबह करीब 11 बजे मोनू के दोस्त अनिमेश और अनी और उदयराज घर आए थे और जबरदस्ती मोनू को अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद तकरीबन 3 बजे मोबाइल पर सूचना दी। घटना के बारे में सुनकर नहर के समीप पहुंचा तो अनी से पूछताछ की तो गोलमोल जवाब देने लगा। मोनू के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं और आंखों से भी खून का रिसाव हो रहा था। इससे साबित होता है कि उसे किसी ने मार कर नहर में फेंक दिया है। क्या लगता है कोई घटना? वो तैरने में तो बहुत काफ़ी अच्छे थे, तो डूबने की आशंका तो मुझे नहीं लग रही है। क्या है कि तैरना उनको बहुत अच्छे से आता था। क्या है कि सवेरे 11 बजे अनिमेश सिंह, अनी नाम है, उदयराज, तो भैया सो रहे थे घर में, तो उनको ज़बरदस्ती उठा के ले गए हैं दोनों लोग। और फिर उसके बाद मैं जगा हूँ तो मम्मी बताई कि अनी था और उदयराज था, दोनों लेके गए हैं, ज़बरदस्ती लेके गए हैं। और फिर उसके बाद 2:57 में वो अनी मेरे को कॉल किया, बोला कि भैया इसमें डूब गए हैं, नहर में डूब गए हैं। तो फिर मैं नहर पहुंचा और उससे बार बार पूछूं तो गलत सलत जवाब दे रहा था, कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था। संदेह है क्योंकि वो तैरते तो बहुत अच्छा थे, बाकी मुझे फुल संदेह लग रहा है कि डूबे नहीं। हाँ, ब्लीडिंग अभी हो रही थी उनके सर से, काफ़ी ब्लीडिंग हुई है और आँखों से भी ब्लड निकल रहा था। पीछे सर से चोट का निशान टाइप का था, वहाँ से ब्लड निकल रहा था। ऐसी संभावना जताई जा रही कि मारपीट? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कि मारा गया हो और फेंका गया हो, क्योंकि तैरने में वो ऐसे एक्सपर्ट थे तो डूबने की तो नहीं, मैं मान नहीं सकता कि डूब सकते हैं वो। उम्र क्या रही? 39 वर्ष के थे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा रीवा में गीता ज्ञान यज्ञ शोभा यात्रा निकाली गई। ये ज्ञान यज्ञ 17 मार्च से 23 मार्च तक मानस भवन में आयोजित किया जाएगा। रीवा में गीता ज्ञान यज्ञ यात्रा सिरमौर चौराहे से होते हुए शांति भवन, प्रकाश चौराहा, अस्पताल चौराहा होकर मानस भवन पहुंची। शाम को 3 से 6 बजे तक गीता का प्रवचन होगा। ये कार्यक्रम लगातार 23 मार्च तक चलेगा। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान कहा गया कि गीता व्यक्ति को जीवन में अपने लक्ष्य को पहचान व विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की सीख देती है। हम खुशकिस्मत हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश धरती पर ही दिया। गीता से जीव का कल्याण है, जिसकी आज समाज को ज़रूरत है। गीता का उपदेश हमें सिखाता है कि लोभ, लालच, अहंकार, आलस, ईर्ष्या व नकारात्मक सोच को त्याग कर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। 17 मार्च से 23 मार्च तक गीता ज्ञान यज्ञ रखा गया है। गीता मानव के कल्याण का संदेश देने के लिए जनमानस को ये जानकारी मिले कि गीता हमारे भविष्य के ऊंचा बनाने के लिए, सुख शांति देने के लिए, उसका महत्व जानने के लिए ये आयोजन रखा गया है। कहाँ से कहाँ जाएगी ये सिरमौर चौराहे से होते हुए शांति धाम से निकल के और आए हॉस्पिटल चौराहे से, प्रकाश चौराहे से मानस भवन में जाएगी। कार्यक्रम भी होगा शाम को 3 बजे से 6 बजे तक प्रवचन है और 6 बजे से
8 बजे तक बधाई समारोह है, कन्याओं का समर्पण शिव के साथ। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक 18,168 लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराई। जिले भर में 9 मार्च से 22 मार्च तक निःशुल्क बृहद स्वास्थ्य जांच शिविर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा संजीवनी क्लिनिकों में असंचारी रोगों के जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं। जांच के बाद 48 घंटे की समय सीमा में जांच कराने के मोबाइल नंबर पर जांच रिपोर्ट भेजी जा रही है। अभियान के तहत 18 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अब तक 18,168 व्यक्तियों के जांच की जा चुकी है। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य जांच के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जांच शिविर मध्य प्रदेश के शासन की तरफ से हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी के मार्गदर्शन में हमारे रीवा जिले में पूरे रीवा जिले में एक रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज उसका लाभ हमारे कामता शिल्पी रेसिडेंसी को भी मिल रहा है। ऐसा हमारे यहाँ डॉक्टर बसंत अग्निहोत्री जी ने इस चीज़ को एक दिन हमसे कहा कि अपन एक शिविर है जो 22 तारीख से 9 तारीख से 22 तारीख तक है, उसे अगर अपन अपने शिल्पी कामता रेसिडेंसी में रखते हैं तो हम लोगों ने कहा डॉक्टर साहब इतना अच्छा काम है, आप ज़रूर इसको अपने शिल्पी कामता में रखिए। अभी तक कितने लोग? 100 के ऊपर हैं, 100 से ऊपर करा चुके हैं जांच, अभी करीबन आ ही रहे हैं। और रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क मिलता है इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो रहा है। 24 मार्च तक होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। ज्योतिष के मुताबिक होलाष्टक होली के पहले 8 दिन के दिनों में पूजा पाठ, मंत्र जप और ध्यान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि होलिका दहन के पहले 8 दिनों तक हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई यातनाएं दी थी। प्रहलाद विष्णु जी के भक्त थे, इस वजह से हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को मारना चाहता था। विष्णु की कृपा से प्रहलाद के प्राण हर बार बच जाते। जब हिरण्यकश्यप की सारी कोशिशें असफल हो गई, तब उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को आग में लेकर बैठने की योजना बनाई। क्या है पूरी कथा और क्या करना होगा इस होलाष्टक में, जानने के लिए विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल के पास। 17 तारीख से जो है होलिकाष्टक लग रहे हैं और ये जो है 8 दिन तक ये होलिकाष्टक चलेंगे। ये 24 तारीख तक जो है होलिकाष्टक मान्य रहेंगे और इसके बाद 25 तारीख को पूर्णिमा है और उस दिन रंग होली है, तो लोग गुलाल वगैरह खेलेंगे, होली खेलेंगे। तो होलिकाष्टक के पीछे जो है आख्यान ये जुड़ा हुआ है कि ये खर मास माना जाता है और एक तरह से सूतक काल माना जाता है, क्योंकि इसमें 8 दिन जो है प्रहलाद को जो है काफ़ी जो है यातनाएं दी गई थी, परेशान किया गया था और जिससे कि उसकी प्रहलाद की मृत्यु हो जाए, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। और साथ में होलिका के साथ जो है बैठा के जो है प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई और होलिका को वरदान था कि वो जो है आग में जलेगी नहीं,
लेकिन भगवान के आशीर्वाद के कारण प्रहलाद तो नहीं जले, लेकिन होलिका का वरदान जो है गलत हुआ और होलिका ही स्वयं जो है जल गई। तो ये आख्यान जो है होलिकाष्टक और होली जलाने का के पीछे जो है ये धार्मिक आख्यान जो है जुड़ा हुआ। तब से लोग जो है होली जलाते हैं और प्रहलाद और होलिका को रखकर उत्सव मनाते हैं और साथ में 24 तारीख को जो है ये होलिकाष्टक जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके कारण जो ये 8 दिन होते हैं ये अशुद्ध काल होते हैं, इसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता। शादी ब्याह मंडप मुंडन कंछेदन कोई भी शुभ काम हो, गृह प्रवेश हो, आप जो है होलिकाष्टक में नहीं कर सकते। 8 दिन कोई शुभ काम नहीं किया जाता। वैसे भी जो है मीन की संक्रांति 15 तारीख से जो है मीन की संक्रांति लगी हुई है जो 1 महीने तक रहेगी। तो ये खर मास भी रहने का साथ में है, तो खर मास भी है और होलिकाष्टक भी है। इसलिए 8 दिन तो आप कोई भी शुभ काम को ना करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, नहीं तो कुछ अनहोनी घटना होने की जो है आशंका अशुद्ध काल में रहती है। इसलिए अशुद्ध काल में शुभ कार्य जो है वर्जित है। रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क मिलता है इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विवादित जमीन का प्रशासन ने सीमांकन किया है। एक अकेली विधवा महिला का संघर्ष रंग लाया, मजबूरन आज प्रशासन को उसकी जमीन का सीमांकन करना पड़ा। दरअसल मामला रीवा के बिछिया थाना अंतर्गत कुठुलिया का है, जहां के छत्रपति नगर की रहने वाली महिला सीमा सिंह की करीब 1 एकड़ से ऊपर की जमीन भूमाफिया हथियाना चाह रहे थे, लेकिन महिला उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रही थी और अपनी जमीन को बचाने दीवार की तरह भूमाफियाओं के सामने खड़ी हो गई। पीड़ित महिला ने बताया कि नगर निगम के पूर्व अधिकारी बीबी सिंह ने उनकी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर अपनी पत्नी के नाम उसे बेच दिया था, जिसकी जानकारी लगने के बाद बीते 4 साल से जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं और स्थानीय एसडीएम सहित अन्य स्थानीय कोर्ट से उन्हें राहत भी मिली है। इसके बावजूद लगातार भूमाफिया जमीन कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रशासन ने जमीन का सीमांकन करा दिया। हालांकि आग बबूला हो चुके भूमाफिया अभी भी शांत बैठने को तैयार नहीं है और लगातार पीड़ित महिला और उनके साथ मौजूद लोगों को धमकी दे रहे हैं। यहाँ 2 लोगों की जमीन थी, 390 उधर साइड बीबी सिंह गहरवाल की मिसेज किरण सिंह के नाम, यहाँ 1 एकड़ 9 डिसमिल मेरी जमीन है। ये 2006 की रजिस्ट्री है मेरी, 6-7 की नामांतरण सहित 7 में हो गया था। उसके बाद मेरा मछली का तालाब बना हुआ था, 2 तालाब बने हुए थे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। यहाँ मेरा कब्जा था, मेरा सब कुछ था, पहले कोई विवाद नहीं था। जब इन्होंने भू माफिया लोगों को जमीन बेच दी, उसके बाद से ये लोग मेरे ऊपर, मैं अकेली विधवा महिला के ऊपर मुझे दबाव डालने लगे कि अपनी जमीन बेच दो। मैंने कहा मैं नहीं बेचूंगी अपनी जमीन। तो ये लोग मेरी जमीन में सारा कब्जा करके और बेच दिया, बेचा यहाँ पे। अब बेचा क्यों बेचा ये वो जाने, मेरी जमीन क्यों बेचा। किसकी लगी है? उन्हीं की लगी। हाँ, वो तो सब अभी कब्जा करे हैं वो लोग। अभी जब सीमांकन 17 तारीख को होने वाला था तो उन्हें बाउंड्री बनाने की क्या जरूरत थी। ये विजय पांडे, आबिद खान गुड्डा और मैं नहीं जानती और किसका नाम है क्या है, ये बताइए। 2-3 लोग हम जानते हैं। आपकी भूमि में कब्जा हो चुका है? कब्जा ये 3 साल से 4 साल से हम केस लड़ रहे हैं इसमें। किनके साथ केस चल रहा है आपका? मेरा बीबी सिंह गहरवाल से गई, बाकी किसी से नहीं। बीबी सिंह गहरवाल पहले नगर निगम पूर्व आयुक्त थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी मिसेज किरण सिंह है, सारी प्रॉपर्टी जो पेट्रोल पंप खुला हुआ है, हाँ उन्हीं का, किरण सिंह का, उन्हीं का, बीबी सिंह गहरवाल का। उनकी लड़की के नाम उन्होंने कर रखा है, ज्योति सिंह के नाम। सब जितने उनके घर में है सबके नाम उनकी जमीन खरीदी हुई।
तो ये माने कई जगह इनकी जमीन है इसी तरह से। तो कई जगह है भैया, तो हमको क्या लेना देना, उनकी अपनी जमीन है। वहाँ भी कुठुरिया में चिड़ियाघर के पास भी चिड़िया है वाला है, वहाँ पे भी है, बटलो में भी है, वाटर पार्क के पास भी है। उनकी सब जगह अरबों की संपत्ति है। कम से कम यहाँ रीवा में लैंड उनके 50 एकड़ होगी, मैदानी करहिया में है। अभी क्या निर्णय निकला आपका? मेरा निर्णय ये है कि मुझे अपनी जमीन 1 एकड़ 9 डिसमिल चाहिए। मैं कमिश्नर के यहाँ से जीती, मैं अपर कलेक्टर के यहाँ से भी जीती, मैं एसडीएम के यहाँ से भी जीती, सबके यहाँ से जीते हैं। सबका आदेश है मेरे पास, सबका आदेश है। और ये सब जगह हार चुके हैं। तब उन्होंने तहसीलदार ने थाने को फोन किया कि आपको सीमांकन कराने जाना है सीमा सिंह की जमीन में। 1 एकड़ 9 डिसमिल इधर की जमीन है, उसको नबाना है। आरआई पटवारी की टीम गठित की और एक बार वो पंचनामा करके ले गए थे। गैरवार साहब को सूचित कई बार किया गया, 2 बार नहीं आए। तीसरी बार जब आए तो वो सब लोग जा चुके थे पंचनामा करके। फिर उनको फ़ोन किया उन्होंने कि आ जाइए, तो बोले जब हम पंचनामा करके दिन भर बैठे रहे, आपको 4 दिन से सूचना दी गई, आप क्यों नहीं आते? हमारे पास इतना ही काम नहीं है। आज फिर 3 दिन पहले उनको सूचना दी गई तो आ जाए। अब आ जाए तो जिनको उन्होंने रजिस्ट्री करा दी है मुस्लिम भाइयों को, वो कहते हैं मैं वहाँ पे अपना सर फोड़ लूंगा, मैं वहीं पे लेट जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम कहते हैं मेरी छोड़ो भैया, जिससे खरीदा है उससे लो ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो जमीन? गहरवाल जी क्या बोले उनसे आपके सामने? वो गहरवाल जी से वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो मेरे से ही अटैक करते हैं। सोचते हैं कि लेडीज अकेली है, विधवा परेशान है, कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून किसी के साथ नहीं रहेगा। 2-3 दिन की पहले भी विवाद यही हुआ था, बाउंड्री बना रहे थे तो ये मेरे भतीजे ये आए मेरे साथ, तो ये वीडियो बना रहे थे कि भाई अभी जब सीमांकन होना है तो आप क्यों बाउंड्री बना रहे हो? तो इन्होंने तो इनका कागज पकड़ लिया, मोबाइल छीनने लगे और बोले जवान काट के लपेट दूंगा। और मेरे से भी बदतमीजी करने लगे। कौन? उनके साथ 8-10 लोग आते हैं, खान लोग आते हैं। नहीं, उस दिन बीबी सिंह गहरवाल नहीं आए थे, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है यहाँ पे वो लोग आए थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आपने जिससे खरीदी आप उसके आवाजी में जाओ, मेरी आवाजी में क्यों आप वो करते हो? बीबी सिंह के ऊपर चुराहट में भी कोई मामला दर्ज है इस तरह का? बीबी सिंह के ऊपर अब बहुत सारे मामले दर्ज हैं। तो ठीक है, बीबी सिंह वो ये निर्णय करके गए, ये चूना डाल के गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये आपकी जमीन है और विवाद यहाँ की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बाउंड्री बनाओ और अपने स्थान में आप रहो। बाकी जो लोग खरीदे हैं उनसे अपना जाके तहसीलदार से कोर्ट में जाके अपना काम करें। मेरे से कोई मतलब नहीं है। मैं अब यहाँ पे हम ये बताइए, हमारा वो नाप के गए हैं तो क्या मैं बाउंड्री ना बनाऊं? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।